तो लास्ट वीडियो अपलोड करने के बाद मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया। बेसिकली ये प्रॉब्लम हर एक यूट्यूबर फेस करता है और इस दुविधा का नाम है नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक। ढूंढने के लिए मैंने कमेंट सेक्शन देखना शुरू किया और तब एक कमेंट मसीहा बनकर मेरे सामने आया जिसमें लिखा था कि एक्सोमैन वर्सेस आयरन मैन को कंपेयर करो। अब अगर आपको एक्सोमैन के बारे में नहीं पता है तो बेसिकली ये एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे पहली और आखिरी बार 1977 में देखा गया था और कई सारे लोग एक्सोमैन को पुराना आयरन मैन बोलते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। आयरन मैन और एक्सोमैन का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अब आयरन मैन के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन एक्सोमैन को काफ़ी कम लोग जानते हैं, इसलिए उसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं और बाद में हम इसे कंपेयर करेंगे आयरन मैन के मार्क 1 आर्मर से, क्योंकि मार्क 2 और उसके बाद जितने भी आर्मर्स है वो सब एक्सोमैन से कंपेरेबल नहीं है। और वो क्यों, वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। अब एक्सोमैन कोई रोबोट या एलियन नहीं है, ये भी एक इंसानी है जिसका नाम है डॉक्टर निकोलस कॉनरैड। डॉक्टर निकोलस एक प्रोफेसर, साइंटिस्ट और एक इन्वेंटर है। निकोलस एक दिन अपने क्लास के स्टूडेंट को बताता है कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो सन के अल्ट्रावायलेट रेस पर एक्टिवेट होती है, और अगर डॉक्टर निकोलस अपनी बनाई एनर्जी सेल किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगा दे तो वो बिना टच किए उस चीज़ को अपनी जगह से हिला सकते हैं। तब तो स्टूडेंट्स ने ये बात हल्के में ले ली, लेकिन प्रोफेसर और उसके दो दोस्त सच में इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे होते हैं और अब तक निकोलस इस एक्सपेरिमेंट में 100 से भी ज़्यादा बार फेल हो चुका है। एक दिन जब निकोलस बैंक में फॉर्म भर रहा होता है तब वहाँ 3 चोर आ जाते हैं और 2 चोरों को बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स मार देते हैं। तीसरा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन निकोलस उसे पकड़ के जेल में डाल देता है। पर यह बात उन तीनों चोरों के बॉस को पता चल जाती है और वो निकोलस पर जानलेवा हमला करना शुरू कर देता है। एक दिन निकोलस पर अटैक हो जाता है जिसकी वजह से उसकी स्पाइन में इंजरी हो जाती है और अब उसके दोनों पैर जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो चुके हैं। पुलिस ऑफिसर्स निकोलस से क्रिमिनल्स के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता क्योंकि क्रिमिनल गैंग उसे धमकी देती है कि अगर उसने पुलिस को कुछ बताया तो उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया जाएगा। परेशान होकर एक दिन निकोलस अपने लैब में अल्ट्रावायलेट रेस का एक्सपेरिमेंट करता है और इस बार ये एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है। निकोलस सेम टेक्नोलॉजी को अपने पैरों में लगाता है और उसके बाद उसके पैर अपने आप चलना शुरू हो जाते हैं। अब निकोलस को पता है कि उसे क्या करना है। एक म्यूजियम से उसे आर्मर बनाने का आइडिया मिलता है और वो प्लैटिनम वायर्स, सर्वो मोटर्स, ट्रैकिंग सिस्टम, ऑप्टिकल फाइबर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स की मदद से एक चेम्बर बनाता है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बुलेट प्रूफ सूट भी बनवा लेता है। निकोलस ने जो सूट बनाया था वो एनर्जी सेल्स पर काम करता है और इसके बाद एक्सोमैन क्रिमिनल से अपना बदला लेना शुरू कर देता है। अब ये तो थी एक्सोमैन की बैक स्टोरी। अब मार्क 1 को इससे कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इनके सूटअप प्रोसेस की। तो एक्सोमैन को सूटअप करने के लिए एक चेम्बर में जाना पड़ता है और सूटअप प्रोसेस खत्म होने में लगभग 1 से 2 मिनट का समय लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्क 1 को सूटअप करने के लिए डॉक्टर येंसेन ने मदद की थी क्योंकि उसके बॉडी पार्ट्स उतने हैवी थे। सूटअप तो 2 मिनट के अंदर ही हो गई थी, बट कोड इंस्टॉल करने में टाइम लग गया था क्योंकि भले ही मार्क 1 ज़्यादा एडवांस आर्मर नहीं था, लेकिन उसे चलाने के लिए कोडिंग की ज़रूरत पड़ती थी। ये दोनों आर्मर ज़्यादा एडवांस नहीं थे और जो सिचुएशन में ये बने थे तब वहाँ काफ़ी कम रिसोर्सेज थे, लेकिन फिर भी दोनों ने काफ़ी एडवांस सूट बनाया था अपने टाइम में, इसलिए सूटअप प्रोसेस के राउंड्स में इन दोनों को 1-1 पॉइंट मिल जाता है। सेकेंड राउंड है एनर्जी सोर्स। तो मार्क 1 को आर्क रिएक्टर एनर्जी सप्लाई करता है। आर्क रिएक्टर बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्योर एनर्जी है और यही एनर्जी आयरन मैन के सूट्स को पावर देने का काम करती है। वहीं दूसरी तरफ एक्सोमैन के सूट में नॉर्मल बैटरीज लगी है। अब ये मूवी काफ़ी पुरानी है, इसलिए फिल्म मेकर्स ने एक्सोमैन के पावर सोर्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है, इसलिए क्लाइमैक्स में ठीक से क्लियर नहीं होता है कि निकोलस की बनाई एनर्जी सेल्स एग्जैक्टली कैसे काम करती है, स्पेशली तब जब वो सूट्स में लगी होती है। और क्योंकि अब एक्सोमैन के पावर सोर्स को ठीक से दिखाया नहीं गया है, इसलिए सेकंड राउंड का 1 पॉइंट आयरन मैन को मिल जाता है। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो दोनों आर्मर्स बुलेट प्रूफ है, इससे ज़्यादा इनके पास कोई ड्यूरेबिलिटी फीट नहीं है, इसलिए इन दोनों आर्मर्स को हमें 1-1 पॉइंट देना होगा। अब आयरन मैन के पास है 3 पॉइंट्स और एक्सोमैन के पास है 2 पॉइंट्स। अब बात करते हैं सूट के डिसएडवांटेजेस की। तो एक्सोमैन में कुछ प्रॉब्लम्स है, जो है निकोलस सूट पहनकर चल सकता है बट भाग नहीं सकता क्योंकि उसके पैर पैरालाइज है, इसलिए वो काफ़ी धीरे धीरे चलता है। और दूसरा डिसएडवांटेज है एक्सोमैन सूट के इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सूट एयरटाइट है, मतलब चेंबर के बिना इसे कोई खोल नहीं सकता। इवन हेलमेट को भी हाथ से नहीं खोला जा सकता। एक्सोमैन के हाथ में कुछ बटन्स होते हैं जिन्हें प्रेस करके हेलमेट खुलता है। निकोलस मरते मरते बच जाता है इस फीचर की वजह से, क्योंकि जब निकोलस का ऑक्सीजन खत्म हो गया था तब ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया और उसकी वजह से वो बेहोश भी हो गया था।
और मर भी जाता, लेकिन एक आदमी एक्सीडेंटली उसकी जान बचा लेता है। अगर बात करें मार्क 1 के ड्रॉबैक्स की तो वो है उसका बॉडी वेट। मार्क 1 इतना हैवी है कि अगर उसका एक भी बॉडी पार्ट टूट जाए तो पूरा आर्मर डिसबैलेंस हो सकता है। अब बात करते हैं वेपन्स की, तो मार्क 1 में वेपन्स की कोई कमी नहीं है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्लव्स थे, मिसाइल्स थी, फ्लेम थ्रोवर्स और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी, और शॉर्ट डिस्टेंस में ही सही लेकिन ये आर्मर उड़ सकता था। वही बात करें एक्सोमैन के वेपन्स की तो इसमें कोई वेपन्स नहीं है। इस सूट के पास बस दो खास बात थी। फर्स्ट, ये निकोलस के बनाए एनर्जी सेल्स पर काम करते थे, और सेकंड, ये बुलेट प्रूफ आर्मर था बस। और इसलिए वेपन राउंड का 1 पॉइंट आयरन मैन को मिलता है। अब आयरन मैन के पास है 4 पॉइंट्स और एक्सोमैन के पास है 2 पॉइंट्स। पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आयरन मैन विनर बन जाता है, बट ओवरऑल भी आयरन मैन का मार्क 1 ज़्यादा पावरफुल है एक्सोमैन के कंपैरिजन में। आयरन मैन के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, पावरफुल वेपन्स है, और मार्क 1 का साइज एक्सोमैन से ट्रिपल है। इसलिए आज की सुपर बैटल का जो विनर है वो आयरन मैन है। लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सोमैन के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। लेकिन अगर आपको एक्सोमैन के बारे में कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अब अगर आपको आज की सुपर बैटल पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।